गुड मॉर्निंग। तो लास्ट 2 क्लासेज में हमने औसत लाभ ज्ञात करना और अधिलाभ ज्ञात करना दोनों सीखे थे। अब हम औसत लाभ और अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसकी क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं इसको। एक औसत लाभ के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं और एक अधिलाभ सुपर प्रॉफिट के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं। तो औसत लाभों के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड। अब वर्षों की क्रय विधि मतलब क्या है? वर्षों का क्रय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप जो अभी वर्तमान में लाभ कमा रहे हो, जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो भविष्य में कितने वर्षों तक मेंटेन रख सकते हो। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने वर्षों तक आप मेंटेन रख सकते हो उतने वर्षों से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमने आपको पता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ ज्ञात किए थे। तो वो वास्तव में नाम तो हम औसत लाभ लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो औसत लाभ उनका नाम है नहीं। वास्तव में उनका नाम मैंने आपको बताया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ। तो उन भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों को आप कितने वर्षों तक मेंटेन रख सकते हो, उसके ऊपर वर्षों की क्रय विधि आधारित होती है। तो उसमें हम जो ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, औसत लाभ इंटू क्रय किए गए वर्षों की संख्या, मतलब कितने वर्षों तक हम ख्याति को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को मेंटेन रख सकते हैं, उतने वर्षों तक की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये पहला मेथड है वर्षों की क्रय विधि। दूसरा मेथड पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पूंजीकरण विधि में क्या होता है? इसमें हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, जो लाभ हुए अपने, उन लाभों के आधार पर हमारी संपत्तियों का मूल्य कितना है उसकी वैल्यू निकाली जाती है पहले, और उसमें से वास्तव में जो अपना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, औसत विनियोजित पूंजी है, उसको लेस कर दिया जाता है। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड मूल्य, पूंजीकृत मूल्य हमें पहले निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं हम? तो देखो, सबसे पहले तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इनटू 100। ठीक है। अब इसकी गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे? तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारी वास्तव में औसत विनियोजित पूंजी व्यापार में लगी हुई है, उसको घटा देंगे तो गुडविल ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। और ये दूसरी विधि है पूंजीकरण विधि। तीसरी विधि है वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम गुडविल का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें ख्याति ज्ञात करने का सूत्र लगाते हैं हम एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर डैश डैश ईयर्स।
मतलब 1 रुपए का वर्तमान मूल्य आगे के वर्षों के लिए। अब आगे के वर्षों के लिए 1 रुपए के वर्तमान मूल्य का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मान लो भविष्य का 1 रुपया और आज का 1 रुपया बराबर नहीं है। जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो ब्याज की दरों के आधार पर परिवर्तित हो जाती है ना। आज एक बात सोचो कि मैं कहूँ कि मेरे पास 5 साल बाद 1 लाख रुपए होंगे और आपके पास में आज 1 लाख रुपए, तो क्या दोनों का मूल्य बराबर है क्या? दोनों का मूल्य तो किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो आज 1 लाख रुपए है, मान लो आप उसको ब्याज पे लगा दो या मान लो बैंक में एफडी करा दो और एफडी पे आपको 6% की रेट से ब्याज मिल रहा है, तो आपको 1 लाख रुपए 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? भाई पहले साल का ब्याज 6,000, तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए आपका 1,06,000 बन जाएगा, है ना। फिर अगले साल 1,06,000 पे 6% ब्याज मिलेगा, फिर उससे अगले साल जो अमाउंट आई है उस पे 6%। तो मतलब आज का 1 लाख रुपया और भविष्य का 1 लाख रुपया बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने लाभ ज्ञात किए भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, है ना, तो वो भविष्य में कायम रहेंगे, लेकिन भविष्य में होने वाला लाभ आज उतनी अमाउंट का नहीं है जितनी अमाउंट का होना चाहिए। तो हमें 1 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना होता है। वो उसकी एक टेबल आती है पूरी बनी बनाई, जिसको हम एन्युटी टेबल वैल्यू कहते हैं। उस टेबल वैल्यू के बेस पे 1 रुपए का जो वर्तमान मूल्य होता है, उस वर्तमान मूल्य को ज्ञात किया जाता है। मान लो 5 साल का निकालना है या 4 साल का निकालना है, मतलब 4 साल बाद का 1 रुपया आज के कितने पैसे के बराबर है? मान लो 4 साल बाद का 1 रुपया आज के 75 पैसे के बराबर है ना। तो हम 4 साल बाद 1 लाख रुपया कमाएंगे, तो उसका आज मूल्य कितना है? तो मान लो आज वो 75 पैसे के बराबर है, तो आज तो उसका मूल्य 75,000 ही है। मतलब आज के 75,000 और 4 साल बाद के 1 लाख रुपए बराबर है। तो हम जब आज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, न कि फ्यूचर वैल्यू पे। इसलिए हम क्या करते हैं, औसत लाभों को 1 रुपए के वर्तमान मूल्य से, जिसको हम पीवी फैक्टर वर्तमान मूल्य कारक कहते हैं, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और उसका मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो ये औसत लाभों के आधार पर 3 विधियां हैं जिन पे आप ख्याति का मूल्य निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अधिलाभ जो सुपर प्रॉफिट है, उसके आधार पर भी यही सेम 3 विधियां हैं, लेकिन सूत्र बदल जाएंगे। तो ये 3 विधियों में क्या क्या सूत्र लगेंगे जिससे हम अपनी ख्याति ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली विधि वर्षों की क्रय विधि, ईयर्स परचेज मेथड है। ठीक है ना। तो वर्षों की क्रय विधि में अधिलाभों में सुपर प्रॉफिट में ख्याति ज्ञात करने का सूत्र गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अधिलाभ को क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा करेंगे। तो क्रय किए गए वर्षों का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्रय किए गए वर्षों का मतलब क्या है कि भविष्य में कितने वर्षों तक आप अपने अधिलाभों को, सुपर प्रॉफिट को मेंटेन रख सकते हो, उससे गुणा करेंगे तो ख्याति का मूल्य आ जाएगा। दूसरी विधि पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि से ख्याति कैसे ज्ञात करें? गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, तो उससे हमारी गुडविल ज्ञात हो जाएगी पूंजीकरण विधि से। और तीसरी विधि वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड, उसमें ख्याति ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर बेस्ट डैश ईयर। वही बात है सेम ही कि भविष्य में कितने वर्षों बाद में आप जो पैसे कमाओगे उसका आज वर्तमान में मूल्य क्या है, तो उस वर्तमान मूल्य के कारक पे हम कैलकुलेशन करके और
गुडविल का ख्याति का मूल्य ज्ञात करें। अब देखो सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको। औसत लाभ ज्ञात करना बता दिया, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना बता दिया। इनके बेस पे गुडविल कैलकुलेट करने के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। अब मुख्य बात यही है कि इन पूरी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लो, है ना। इनके जो नियम है ज्ञात करने के, उन नियमों को याद में रखो। तो आपको कम से कम 2-4 बार इन नियमों को रिवाइज करना पड़ेगा कि औसत लाभ कैसे ज्ञात करना है, अधिलाभ कैसे ज्ञात करना है। तो इन नियमों को पूरा रिवीजन करो, ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को याद करो, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप कंप्लीट करो, उसके बाद हम ख्याति ज्ञात करने की, गुडविल कैलकुलेट करने के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि इतनी चीज़ें आपको सारी अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी और याद होगी तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।